हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सफल और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 से रे ऑप्टिक्स। ठीक है, सो रे ऑप्टिक्स में बहुत ही मजा आने वाला है। इसके पहले के हमने लेक्चर में क्या क्या देखा हुआ था, इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा हुआ था रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एफ। ठीक है, तो ये लेक्चर शुरू होने से पहले आप वो लेक्चर में होकर आइए तो ये लेक्चर में ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ये अभी के लेक्चर में स्टार्टिंग से अंत तक बने रहिए क्योंकि हमारा आज नया टॉपिक आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रे ऑप्टिक्स का। कौन सा है सबको पता है, आपने 10th में पे पढ़ा था। कौन सा था? मिरर्स इक्वेशन, राइट। सो मिरर्स इक्वेशन में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मिरर्स इक्वेशन क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बुक उठा के देख लो, लास्ट ईयर के कोई भी प्रीवियस एग्जाम में देखो, मिरर इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिरर इक्वेशन में होता क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मिरर इक्वेशन हम लोग किससे डिराइव कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर से। तो कॉनकेव मिरर में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं, ये कौन सी सरफेस है? दिस इज द पॉलिश्ड वन। और जो इनर सरफेस होती है, इनर सरफेस यानी कौन सी? ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस। तो ये कैसी होती है? रिफ्लेक्टिंग वन, राइट। सो यहां से मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया है। यहां से मैं सपोज करता हूं कि ये कोई मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, दैट इज ओ। ठीक है, सो ओ से मैंने एक रे यहां तक लेकर आया रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो ये कौन सा हम लोग बोल सकते हैं? इसको हम लोग इंसिडेंट एंगल बोल सकते हैं या तो फिर इंसिडेंट रे बोल सकते हैं। एंगल तो यहां पर बनेगा, यहां पर ये इंसिडेंट रे जा रहा है, राइट, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है। लेकिन ऐसे इंसिडेंट हो गया और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, उन दोनों के बीच में कुछ तो होगा। यस, डेफिनेटली होगा। ये क्या होगा? बीच में हम लोग और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज अवर नॉर्मल। ठीक है, इस ये जो डॉटेड पार्ट दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। यहां पर हम लोग क्या बनाएंगे? ये नॉर्मल है, दैट मीन्स इट इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये अपना स्पेरिकल मिरर है, तो ये क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ द कर्वेचर, राइट। तो ये यहां से ये जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। यहां से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, राइट। बट यहां से भी एक रे जा रहा है, ये रिफ्लेक्ट होकर कहां पर आएगा? वापस अपनी दिशा में, बिकॉज यहां पर क्या है? एक सेम लाइन में ही जा रहा है और यहां से वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स यहां पर थीटा कितना हो रहा है? 0, यानी कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। लेकिन यहां से एक रे गया, यहां से एक वापस आया, तो इन दोनों का कोई मीटिंग पॉइंट है। सो इस मीटिंग पॉइंट पर क्या बनेगी हमारी? एग्जैक्टली क्या होगी? इमेज बनेगी, राइट। सो यहां से एक रे यहां पर गया, रिफ्लेक्ट होकर वापस आया, एक रे यहां पर जा रहा था, वापस से रिफ्लेक्ट होकर कहां पर आ रहा है? इस पॉइंट पे आ रहा है। यहां पर हमारी क्या बन रही है? इमेज बन रही है। और ये अगर पॉइंट है, इसको हम लोग क्या दे देंगे? एफ, दैट मीन्स फोकस, राइट। यहां तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया। ये क्या था हमारा? कॉनकेव मिरर, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल P। और ये क्या है हमारा? प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अगर इस लाइन से मैं एक लाइन बनाता हूं, इसको अगर मैंने नाम दे दिया M, इसको मैंने नाम दे दिया है N, राइट। अब इसको मैं मिरर्स इक्वेशन नहीं और एक नाम से भी बुलाता हूं। आप लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी या तो फिर कोई हंसेगा भी, सर ये कैसा नाम दे दिया है। बट इसको मैं ट्राइंगल इक्वेशन भी बोलता हूं। क्यों? जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इस इक्वेशन में आपको ज्यादा नॉलेज मिलती जाएगी, क्योंकि मैं ट्राइंगल मेथड क्यों बोल रहा हूं, राइट। अब हम लोग जो भी ये पॉइंट्स दिए हुए हैं उसका P से P तक का डिस्टेंस हम लोग एज्यूम करते हैं कि O है। O दैट मीन्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक का डिस्टेंस होता है, उसको क्या हम लोग लिखते हैं? दैट इज U, राइट। U मीन्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो साइड बाय साइड हम लोग लिख लेते हैं। O U यानी क्या था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। C है, C दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा? C क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या हो जाएगा? R दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां तक। अब जो बन रहा है हमारी इमेज, प्यारी सी इमेज बन रही है। सो इमेज को हम लोग क्या नाम दे देंगे? उसके इमेज से लेकर पोल तक के डिस्टेंस का स्मॉल v। स्मॉल v का मतलब क्या होता है? इमेज है तो इमेज डिस्टेंस ही होगा, सिंपल सी बात है, राइट। ये क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस। एंड ये जो बचा हुआ है दैट इज f। ये f क्या था? फोकस था, लेकिन फोकस से पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है? स्मॉल f। दैट मीन्स
इट इज फोकल लेंथ। ठीक है, यहां तक हमने क्या दिया है, सिर्फ डिस्टेंस के बारे में हमने बात की है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, इसके एंगल के बारे में। सो इसको अगर मैं नाम देता हूं दैट इज अल्फा, इसको नाम दे देता हूं बीटा, और ये बन जाता है गामा। ये मेरा इंसिडेंट एंगल था, वो क्या था, थीटा। ये रिफ्लेक्टेड एंगल, वो भी कितना होगा, सेम थीटा ही होगा। ये हमने पहले के लेक्चर में जब मैंने रिफ्लेक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था तब ये मैंने पार्ट समझाया हुआ था। जिसका भी ये पोर्शन को और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर करना है तो वो मेरी पहले लेक्चर के लिंक में जाए और वहां पर ये सीख सकते हैं कि क्यों थीटा होगा वो। अब मेरी बात आती है जो मैंने बोला थी कि इसको मैं ट्रायंगल मेथड भी बोलता हूँ, राइट। सो इसके अंदर क्या होगा, अब हम लोग ट्रायंगल एज्यूम करेंगे। फर्स्ट ट्रायंगल हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, लेट ट्रायंगल ओ एम एंड सी। ठीक है, ओ एम एंड सी, ये ट्रायंगल मैं ले रहा हूं। तो यहां से हमने क्लास 8 या 9th में पढ़ा हुआ था मैथ्स में कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अगर मैं एक्सटीरियर एंगल कैसे बोल सकता हूं, अगर ये मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है, एक ये यहाँ पर वैल्यू है अल्फा, यहाँ पर ये वैल्यू है थीटा, लेकिन इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा, दैट इज बीटा। यानी सम ऑफ करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो यही चीज हमें यहाँ पर लिखनी है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया हमारा, ओ एम सी के लिए बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, यहां तक। अब हम लोग दूसरे ट्रायंगल पर आ जाते हैं। दूसरा ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल सी एम एंड आई। तो सी एम एंड आई, इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल गामा। सो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस थीटा। अब इसके अंदर मैं किसको सब्जेक्ट बनाता हूं, थीटा को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या आ जाएगा आंसर, गामा माइनस बीटा। ठीक है, इसको मैंने अगर इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है, अगर मैं इसको थीटा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं तो यहां पर मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। सो अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा माइनस बीटा। यहाँ पर बीटा है तो बीटा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बीटा। 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ठीक है, एक ये ट्राइंगल की बात हमने अब सीख ली है, लेकिन अब क्या बात आएगी, अब मार्केट में आएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री, सबका प्यारा दुलारा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी हम लोग सेम यही ट्रायंगल लेने वाले हैं। देखिए, सो ट्रायंगल ओ एम एंड सी, ओ एम एंड सी, सॉरी सी नहीं लेना है, अब हम लोग क्या लेंगे, ओ एम एंड एन लेंगे। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ओ एम एंड एन। लेकिन अब बात आएगी कि ये हम लोग डिस्टेंस कैसे लेंगे, ओ से एन तक का डिस्टेंस तो हमारे पास है नहीं। किसका डिस्टेंस है हमारा, ओ से पी तक का डिस्टेंस है। तो एम और एन, ये P और N, ये दोनों का डिस्टेंस इतना स्मॉल है कि इसको हम लोग निगलेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग एक्चुअल में देखना चाहे तो स्फेरिकल मिरर को कट करेंगे तो इन दोनों के बीच का कुछ गैप एक्चुअल में होता ही नहीं है। ठीक है, ये तो हम डायग्राम में दिखाने के लिए इतने गैप दिखा रहे हैं, अदरवाइज इट इज वेरी निग्लेजिबल, सो वी कैन इजीली निग्लेक्ट दैट। ठीक है, सो ट्राइंगल ओ एम एंड एन में क्या हो जाएगा, हम लोग अगर एज्यूम करते हैं 10, तो 10 अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा mn, बेस क्या हो जाएगा O2n। अब O2n का डिस्टेंस कितना था मेरे पास, u। सो mn अपॉन u किसके इज इक्वल टू आया, 10 अल्फा के इज इक्वल टू। ठीक है, ये एक ट्राइंगल हो गया। अब लेट सपोज करते हैं दूसरा ट्राइंगल सी एम एंड एन। यहां पर भी हम लोग क्या लेंगे, 10 बीटा लेंगे। सो 10 बीटा इज इक्वल्स टू mn अपॉन cn। mn क्या है, एज इट इज, cn का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज स्मॉल कैपिटल R। सो 10 बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mn अपॉन R। और एक तीसरा ट्राइंगल लेते हैं। मैंने एक ट्राइंगल लिया, दूसरा ट्राइंगल लिया, एक फाइनल ट्राइंगल कौन सा आ जाएगा, IMN। सो ट्राइंगल IM और N, इसके अगर 10 गामा अगर अप्लाई करता हूं तो क्या बचेगा, MN अपॉन ये कितना डिस्टेंस है, IN।
सो आई एन का डिस्टेंस मुझे गिवन है, यस कितना है, स्मॉल v, सो mn अपॉन स्मॉल v, सो 10 गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mn अपॉन स्मॉल v। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा कि हमने दो ट्राइंगल की हेल्प से कैसे हमने यहां तक डिराइव किया है। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे वैल्यू पुट करना। लेकिन एक बात हमेशा के लिए याद रखो कि जब भी हम लोग ऑप्टिक्स के लिए बात कर रहे हैं, ना ही रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स, दोनों के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं लिख सकता हूं टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। क्यों लिख सकता हूं, बिकॉज टेन थीटा और साइन थीटा की दोनों की वैल्यू अगर हम लोग थीटा पुट करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू इतनी निग्लिजिबल आएगी कि हम लोग डायरेक्टली थीटा के साथ ले सकते हैं। वो बहुत ही छोटे एंगल है, स्मॉलेस्ट एंगल दिया कि अगर मैं 1030 की वैल्यू ले रहा हूं कुछ और इज इक्वल टू थीटा इज्यूम करूंगा, दोनों के आंसर कैसे होंगे, ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे ऑप्टिक्स में टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूं, 10 अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों चीजें हैं मेरे पास, तो तीनों चीजों को मैं क्या लिख रहा हूं, डायरेक्टली थीटा के फॉर्म में। सो 10 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, 10 बीटा इज इक्वल टू बीटा एंड 10 गामा इज इक्वल टू गामा। ठीक है, इतनी चीजें हो जाए यानी हमारा 80% काम खत्म हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, सो 10 अल्फा की वैल्यू है, सो 10 अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा, तो यहां पर हमारे पास अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, तो वो हम लोग कहां पर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिखा है। लेट पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या था मेरा, 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अब बीटा की वैल्यू क्या है हमारी, mn अपॉन आर, सो 2 इंटू mn अपॉन आर इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू क्या है, mn अपॉन u, सो mn अपॉन u प्लस गामा की वैल्यू क्या है, mn अपॉन v, सो mn अपॉन v। यहां से mn कॉमन निकल जाएगा तो कॉमन एंड कैंसिल, तीनों जगह से mn कट, राइट। सो बचा क्या, 2 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। लेकिन अब क्या करें, अब हमारा रिलेशन आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एफ। तो रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एफ क्या था, आर इज इक्वल टू 2f, ये हमने रिलेशन इसके पहले के लेक्चर में देखा हुआ है। ठीक है, सो 2 अपॉन आर इज इक्वल टू 2f है, तो 2 इंटू एफ, राइट, इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। तो 2 2 विल गेट कैंसल, सो बचा गया 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। तो ये हमारा फाइनल डेरिवेशन कंप्लीट हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिरर्स इक्वेशन। ठीक है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। इस तरह से हमने पूरा मिरर इक्वेशन स्टार्टिंग से एंड तक बिना रुकावट हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने ट्राइंगल मेथड इसको नाम दिया हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने एक ट्राइंगल लिया, दूसरा ट्राइंगल लिया और इससे ये इक्वेशन डिराइव किया। सेकेंड बार हमने क्या किया था, 1 2 और 3 इक्वेशन, 3 ट्राइंगल हमने लिए और ये इक्वेशन के ऊपर आया और यही इक्वेशन मैंने वापस से पुट किया है। ठीक है, एक्चुअल में हम लोग को सिर्फ ट्राइंगल ही सॉल्व करना है। मिरर इक्वेशन नाम है, लेकिन हम लोग एक्चुअल में क्या सॉल्व कर रहे हैं, ट्राइंगल ही सॉल्व कर रहे हैं। तो उससे हमारा पूरा डेरिवेशन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मिरर इक्वेशन कंप्लीट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके बाद हमारा टॉपिक क्या आएगा, इसके बाद आएगा मैग्निफिकेशन, राइट। लेकिन मैग्निफिकेशन से पहले भी हम लोग का एक मेन टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज साइन कन्वेंशन। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्विकली मूव करेंगे साइन कन्वेंशन के ऊपर। तो ये वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।